Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121. Phrases and expression number 35. मैंने उसे नौकरी छोड़ने के निर्णय से समझा बुझा कर रोक लिया। ये देखिए, जब कभी भी किसी को ये कुछ भी करने से समझा बुझा कर रोकने की बात आती है या फिर समझाना होता है कि यार ये मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये तुम्हारे लिए फायदे की बात नहीं होगी, तो वैसे में आप इस्तेमाल करते हैं एक फ्रेजल वर्ब का जो होता है टॉक आउट ऑफ। ये एक तरह से अगर आप देखें तो ये ऑपोजिट है किस चीज के, टॉक इनटू के। टॉक इनटू का मतलब होता है किसी चीज के लिए कन्विंस कर लेना, किसी चीज के लिए मना लेना। अब यहां जैसे पहला स्टेटमेंट है, मैंने उसे नौकरी छोड़ने के निर्णय से समझा बुझा कर रोक लिया। आई टॉक्ड हिम। ये आपको सुनकर अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये करेक्ट है। आई टॉक्ड टू हिम नहीं होगा यहां पर। आई टॉक्ड हिम आउट ऑफ नौकरी छोड़ने के निर्णय से, क्विटिंग हिज जॉब। आई टॉक्ड हिम आउट ऑफ क्विटिंग हिज जॉब। तो ये जो पूरा फैसला था उसका क्विट करने का, जॉब छोड़ने का, उससे मैंने उसको रोक लिया समझा बुझाकर। यही अगर इसका उल्टा मुझे ये कहना होता कि मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो मैं कहता आई टॉक्ड हिम इनटू क्विटिंग हिज जॉब। मतलब मैंने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मना लिया। तो देखिए, बस एक खाली प्रेपोजिशन का फर्क है, आउट ऑफ और इनटू, और जमीन आसमान का अंतर हो गया। एक में आपने रोक लिया और दूसरे में आपने और पुश कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी छोड़नी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। माँ ने मुझे देर रात बाहर जाने के इरादे से समझाकर रोक दिया। अब देखिए, माँ ने, माई मदर, आप चाहें तो मदर भी कह सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं फॉर सम रीजन ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर मैं खाली यहां पर ये कहूं, मदर से ही सेंटेंस की शुरुआत करूं, तो ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, लेकिन मुझे ये पर्सनली ऑकवर्ड लगता है, तो मैं हमेशा माई मदर का ही इस्तेमाल करता हूं। सो चलिए, माई मदर से ही कंटिन्यू करते हैं। सो माई मदर रोक दिया, टॉक्ड मी आउट ऑफ बाहर जाने के इरादे से, गोइंग आउट। और कब जाना था बाहर मुझे? देर रात, लेट एट नाइट। My mother talked me out of going out late at night. My mother talked me out of going late at night. शिक्षक ने छात्रों को परीक्षा छोड़ने के विचार से समझाकर रोक लिया। शिक्षक ने, the teacher, the teacher talked the students, परीक्षा छोड़ने के विचार से रोक लिया, out of, परीक्षा छोड़ना मतलब skipping the exam. The teacher talked the students out of skipping the exam. The teacher talked the students out of skipping the exam. उन्होंने अपने बेटे को जोखिम भरे निवेश से समझाकर हटा दिया। They, अब देखिए, talked their son, अपने बेटे को, out of, अरे बाबा, out of जोखिम भरे निवेश से, so making a risky investment. They talked their son out of making a risky investment. अब देखिए, इसका ये मतलब हो सकता है कि वो पहले ही निवेश कर चुका था या फिर निवेश करने वाला था। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, दे टॉक देयर सन आउट ऑफ मेकिंग अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है कि वो निवेश जो करने जा रहा था उस चीज से रोक दिया। यहीं पर अगर मुझे ये कहना होता कि वो पहले से ही इन्वेस्टेड था लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क रिस्क था, इस वजह से मैंने उसे समझा लिया या फिर उन्होंने अपने बेटे को समझा लिया, तो फिर मैं कहूंगा दे टॉक देयर सन आउट ऑफ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। बस इतना ही। सो मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि आप निवेश कर रहे हैं, लेकिन वहीं आप खाली इन्वेस्टमेंट जब आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि निवेश हो चुका है और वो रिस्की हो सकता है, वो फ्रूटफुल हो सकता है, जो भी हो। तो दोनों का मतलब आप, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मेकिंग हटा दीजिए तो इसका मतलब होगा पहले से इन्वेस्टेड था उसमें से हटवा दिया, और मेकिंग अगर आप रहने देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप उस निवेश जो करने जा रहा था उससे पहले ही उसे रोक दिया।
अब ये आखिरी वाला आप सोचिए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मित्रों ने मुझे गलत निर्णय लेने से समय रहते समझा लिया। समय रहते के लिए आप ऑन टाइम का इस्तेमाल ना करके आप इन टाइम का इस्तेमाल कीजिएगा, और समझा लेने के लिए तो आप टॉक आउट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो सोचिए ज़रा क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही।